आज़ादी भीख में मिली थी, ऐसा कहकर कंगना फिर एक बार विवादों में आ गई। इस वजह से कुछ लोग उससे पद्मश्री वापस लेने की मांग करने लगे। मगर क्या सच में आज़ादी भीख में मिली थी? नहीं, आज़ादी भीख में नहीं मिली थी। लाखों ने बलिदान दिया था तब आज़ादी आई थी। भारत के वीर सपूतों ने जब अपनी प्राण गंवाई थी। ऐसे तो ब्रिटिश भारत के इतिहास में 1763 से सन्यासी विद्रोह से लेकर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी गई। इन सब में लाखों लोगों की हत्या ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई। सिर्फ बंगाल के ही प्रथम सैनिक विद्रोह 1764 और द्वितीय सैनिक विद्रोह 1795 में जो ब्रिटिश सेना के हाथों जिंदा पकड़े गए थे, उन सभी भारतीय सैनिक को तोप के आगे बांध के उड़ा दिया गया। मगर 1945 में हुआ आखिरी नौसेना विद्रोह ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। 1945 में नौसेना विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह से डरकर तब ब्रिटेन ने कहा था कि जिस देश की सेना विद्रोह कर दे उस देश में शासन करना मुश्किल है। उस समय के ब्रिटिश उच्चायुक्त जॉन फ्रीमैन का बयान था, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आने वाली भारत की सेना अगर विद्रोह करते हैं तो ब्रिटिश में कोई नहीं बचेगा और उन्हें अंतिम व्यक्ति कतई मार दिया जाएगा। उनका यह बयान कहीं न कहीं साबित करती है कि यह आज़ादी सेना की देन है, बस क्रेडिट गांधी और नेहरू को मिला। कुछ क्रांतिकारियों की मौत ऐसे हुई जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का भी हाथ माना जाता है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी। वो मारे गए मगर कांग्रेस और गांधी जी ने कभी आवाज तक नहीं उठाया। नेहरू जी ने तो एक खत में नेताजी को ब्रिटेन का दुश्मन तक बता दिया था। यहाँ तक कि 1945 में नौसेना के विद्रोह में गांधी जी का एक बिकाऊ बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जिन्हें नौकरी पसंद नहीं वो छोड़ दें, पर अंग्रेजों से विद्रोह न करें। देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, जबकि नेहरू जी पहले ही प्रधानमंत्री खुद को मान बैठे थे, वो भी ब्रिटेन की रानी की निष्ठा का शपथ लेकर। सबसे पॉइंट वाली बात, 1948 में बंगाल का गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए कांग्रेस ने ब्रिटेन को खत लिखकर परमिशन क्यों लिया था जब भारत आजाद ही था? और सबसे बड़ी सवाल, अगर देश की आज़ादी का क्रेडिट गांधी नेहरू को दिया जाता है तो बंटवारे की वजह से जो 10 लाख लोग आपस में लड़ के मरे, उसका दोष भी तो गांधी और नेहरू को दिया जाना चाहिए। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, कंगना के भीख वाले बयान के बाद आखिर कांग्रेस को लाखों शहीदों के बलिदान का याद आ गया, वरना इतने दिनों से तो आज़ादी इन्हें चरखे की देन लगती थी, बिना खरक बिना ढाल लगती थी। पर चाहे जो भी हो, आज़ादी भीख में नहीं मिली थी, बल्कि लाखों ने बलिदान दिया था तब आज़ादी आई थी, भारत के सपूतों ने जब अपनी प्राण गंवाई थी। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।